हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पहले पेपर बच्चे और बचपन की जो तीसरी इकाई जिसके काफ़ी क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में जो देख लिए हैं। और अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करें, जिसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इकाई का नाम है हमारा बाल विकास का परिप्रेक्ष्य। तो आज हम इस सेशन में जाने प्रश्न 7 से लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, बना रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला प्रश्न है आज से कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार संभव है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय कारकों को विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। व्यवहारवादियों के मतानुसार वातावरणीय उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंधों द्वारा बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर हो और इंटर्नशिप डायरियाँ अभी तक आपने नहीं बनाई हैं तो इंटर्नशिप डायरियों का संपूर्ण कोर्स नाम मात्र की फीस के अंदर हमने उपलब्ध करवा दिया है। तो साथियों, जितनी भी आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की फाइलें हैं उनका संपूर्ण कोर्स मात्र 99 रुपये के अंदर हमारे ऐप OR जाट के अंदर है, हमने डाल दिया गया है। अगर आप संपूर्ण कोर्स लेते हो तो उसके अंदर आपको संपूर्ण फाइलें डबल फाइल मिलेगी। डबल फाइल का मतलब है, अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो मननशील की 2 फाइलें मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार दैनिक पाठ योजना की 2 फाइलें मिलेगी, उसी प्रकार प्रोफाइल की 2 फाइलें मिलेगी, यानी आपकी डबल फाइलें मिलेगी। जो आपको अच्छी लगे वो आप भर लेना, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग फाइल लेना चाहते हो तो आपको मात्र 11 रुपये के अंदर अलग अलग फाइलों का कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है साथियों। इसके अलावा आपके व्हाट्सअप नंबर इन पर आप संपर्क कर सकते हो, ये मेरे नंबर है। और इसके अलावा प्ले स्टोर से जाकर OR जाट ऐप डाउनलोड करके आज ही अपना कोर्स परचेज कीजिए और जल्दी से इंटर्नशिप की फाइलें भर लीजिए। अगला हमारा 8वां सवाल है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास में बच्चों की क्या भूमिका होती है, या फिर संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की प्रमुख बिंदु बताइए। इम्पोर्टेंट सवाल हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास में बच्चों की अपनी एक अहम भूमिका होती है। ज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे कल्पना, तर्क, विचार शक्ति इत्यादि बच्चे को सीखने में मदद करती हैं और यथा अनुसार उनके विकास को प्रभावित करती हैं। अगला हमारा 9वां सवाल है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत विकास के किन पक्षों की चर्चा करता है। तो मनोविज्ञान के अनुसार क्षेत्र में ये सबसे नवीन विचारधारा है जो विकास के 3 पक्षों की बात करता है। सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सीखना सार्थक और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में हिस्सेदारी से होता है और समय के साथ सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा 10वां सवाल है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो यह पर करेक्ट जो हमारा आंसर होगा, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की संज्ञान की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती हैं। अगला हमारा 11वां सवाल है, एक शिशु को जो मूलतः जैविकीय प्राणी है किस प्रकार एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो एक शिशु जो मूलतः जैविकीय प्राणी है एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होकर नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। और निश्चित रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में आयु के साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियाँ और मानसिक प्रक्रियाएं विकसित होती हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। और संज्ञानात्मक योग्यता में वृद्धि के कारण ही बच्चों में के व्यवहार में समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। अगला हमारा 12वां सवाल है, कट्टर धार्मिक परिवेश से संबंधित बच्चे का सामाजिक विकास किस तरह प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार अपना मत दीजिए। तो कट्टर धार्मिक परिवेश से संबंधित बच्चे का सामाजिक विकास एक जिद्दी, आइडियल और परंपरावादी व्यवस्थित की तरह होगा जो प्रगतिशील विचारों से अप्रसन्न रहेगा। अगला हमारा 13वां सवाल है, बच्चे के अनुभव निर्धारण में किसकी भूमिका होती है। तो बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है जो उसके अनुभव निर्धारित करता है। अगला हमारा 14वां सवाल है, आहार का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आहार का है जो बच्चे के विकास पर
यानी शारीरिक मानसिक है जो दोनों पर क्या है, आहार पर ही निर्भर रहता है। यानी बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो आहार पर निर्भर करता है। अगला हमारा 15वां सवाल है, पारिवारिक स्थिति की बालक के विकास में क्या भूमिका है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संपन्न परिवार में बच्चे खुशहाल और आराम से विकसित होते रहते हैं, जबकि अभावग्रस्त परिवार में बच्चे सुविधाओं से वंचित रहते हैं। अगला हमारा 16वां सवाल है, जो माता पिता दोनों ही काम कर पर जाते हैं, वे बच्चे को कहाँ छोड़कर जाते हैं। तो वह जो शिशु घर में छोड़ कर के जाते हैं या फिर बड़े भाई बहन नौकर के पास छोड़ के जाते हैं। अगला 17वां सवाल है, पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे का लालन पालन कौन करता है। तो उसकी विधवा माँ है जो उनका लालन पालन करती है। बच्चे कौन से कौशल सीखते हैं। तो बच्चे उनकी जीवन यापन में मदद करते हैं। अगला हमारा 19वां सवाल है, बीजावस्था कितनी अवधि की होती है। तो बीजावस्था है जो गर्भाधान से 2 सप्ताह की होती है। अगला 20वां सवाल है, गर्भकालीन अवस्था में बच्चे के शरीर के कौन से अंग कार्यारंभ कर देते हैं। हृदय, फेफड़े तथा नाड़ी मंड आदि जो कार्य हैं प्रारंभ कर देते हैं। अगला हमारा 21वां सवाल है, वय संधि से क्या अभिप्राय है। तो वय संधि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को मिलाने वाले सेतु की तरह कार्य करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा ये कि वय संधि से आपका क्या अभिप्राय है। अगला हमारा 22वां सवाल है, टीन एज किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 से 19 वर्ष तक की आयु है। आयु की अवधि को पाश्चात्य विद्वानों ने जो टीन एज का नाम दिया है। अगला, बाल विकास की मुख्य अवस्थाओं का वर्गीकरण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, किशोरावस्था और ये मध्यावस्था। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी वह भौतिकी वातावरण या पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है वो पारिस्थितिकी कहलाती हैं। अगला हमारा 25वां सवाल है, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभवों एक उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रारंभिक अनुभव एक पगडंडी की तरह और परवर्ती अनुभव एक नदी की तरह होते हैं। अगला 26वां सवाल है हमारा, बच्चों की शारीरिक और क्रियाओं के विकास के क्रम में किन निश्चित कर्मों का पालन होता है। तो बच्चों की शारीरिक क्रियाओं के विकास के क्रम में 2 निश्चित कर्मों का पालन होता है, जो होता है मस्तकाधोमुखी क्रम और जो सिर से पैर की ओर एवं निकट दूर क्रम। ये तो है हमारे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अब जान लेते हैं महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्नों को। तो लघुतरात्मक प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास से क्या अभिप्राय, इसे परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, बाल विकास से क्या अभिप्राय है। तो बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी विकास से अभिप्राय है बढ़ना नहीं है। इस विकास का अर्थ परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो हर समय चल रही है और अतः प्रत्येक क्षण विकास हो रहा है। हर लोग के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः ये तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। विकास चिंतन का मूल है और ये एक बहुमुखी क्रिया है और इसमें केवल शरीर के अंगों के विकास का ही नहीं प्रत्युत सामाजिक सामयिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। हेनरी सिसलवेल्ड के अनुसार विकास को एक परिभाषित किया है कि विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया या मानव मस्तिष्क में सभ्यता की फिर विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण दशाएं, वर्ग भेद आदि सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, बाल विकास की वर्तमान अवधारणा में अपने शब्दों को अभिव्यक्त कीजिए। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर शेयर कर दी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको जान लेते हैं। तो अगला तीसरा सवाल है हमारा, शिक्षक के लिए बाल विकास के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता सामग्री का चयन तथा व्यवस्था करना, सीखने की सामग्री का सीखने की क्रिया का मार्ग प्रदर्शन, मूल्यांकन करना, यह जो शिक्षा के
अगला हमारा चौथा सवाल है, व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास का क्या महत्व है, या फिर शारीरिक विकास से क्या आशय हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला पांचवा सवाल है, सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक विकास मानव का एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो जन्मोपरांत शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास उत्तरोत्तर होता जाता है। माता पिता, भाई बहन, संगी साथी एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से उनका सामाजिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होता है। अगला छठा सवाल है, बच्चों में नैतिकता के दर्शन किस अवस्था में होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन पर हमने चर्चा की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।